बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे। आज एक नया टॉपिक जो है क्लास 9 के इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर से एक न्यू टॉपिक है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। व्हाट इज ऑक्सीडेशन एंड व्हाट इज रिडक्शन? अच्छा, ऑक्सीडेशन जो है, ऑक्सीडेशन, देखिए यहाँ पे क्या होगा। यहाँ पे ऑक्सीडेशन में असल में लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन। अच्छा, रिडक्शन में क्या होगा? गेन ऑफ गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होंगे? रिडक्शन। अच्छा, आप लोग की बुक में जो लिखा है कि ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन, ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन के दौरान क्या होंगे? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये क्या होंगे? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है ये स्पॉन्टेनियसली होंगे। क्या होंगे? स्पॉन्टेनियस। मतलब जिस टाइम पे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे उसी ही टाइम पे क्या होंगे? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे। तो इसको हम कहते हैं एट अ टाइम, या इसको हम कहते हैं स्पॉन्टेनियस। देयरफॉर ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन को एक शॉर्टकट नाम भी देता है जिसको हम कहते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। क्या कहते हैं? रिडॉक्स रिएक्शन। अगर आप लोगों को किसी ने बताया कि व्हाट इज रिडॉक्स रिएक्शन, तो देखिए, रिडॉक्स रिएक्शन असल में हम इस तरह डिफाइन करते हैं, द नंबर ऑफ द नंबर ऑफ the number of electron loss is equal to is equal to the number of the number of the number of electron gain gain spontaneously at a time। जब एट अ टाइम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जितने इलेक्ट्रॉन लॉस हो जाए उसी ही टाइम पे उतनी ही इलेक्ट्रॉन होंगे, तो इस प्रोसेस को हम असल में कहते हैं इस कॉल्ड व्हाट? रिडॉक्स रिएक्शन। क्या कहते हैं? रिडॉक्स रिएक्शन। असल में अगर आप लोग रिडॉक्स वर्ड्स पे गौर कर ले तो रिडॉक्स जो वर्ड्स है ये दो चीज से बना है। रिडॉक्स, तो देखिए RED, ये वर्ड्स उसने लिया है किससे? रिडक्शन से। किससे? रिडक्शन से। और OX जो वर्ड्स है, OX, ये उसने लिया है कहाँ से? ऑक्सीडेशन से। क्योंकि इस रिएक्शन में एट अ टाइम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो गेन है ये एट अ टाइम होती हैं। देयरफॉर ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन को एक और नाम देता है जिसको हम कहते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। क्या कहते हैं? रिडॉक्स रिएक्शन। अच्छा, ये रिडॉक्स रिएक्शन को अब हम डिफाइन कैसे करेंगे? ऑक्सीडेशन रिएक्शन एंड रिडॉक्स रिएक्शन। तो देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास है ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन क्या होता है? तो डिफिनीशन नंबर फर्स्ट, फर्स्ट डिफिनीशन जो है, फर्स्ट डिफिनीशन क्या कहता है? डिफिनीशन नंबर फर्स्ट, फर्स्ट ये कहता है कि द एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, द एडिशन ऑफ addition the addition of oxygen uh, to a substance, to a substance, इस प्रोसेस को हम कहते हैं ऑक्सीडेशन। इस कॉल्ड ऑक्सीडेशन, इसको हम क्या कहते हैं? ऑक्सीडेशन। एग्जाम्पल क्या है? फॉर एग्जाम्पल देखिए, हमने कार्बन लिया, कार्बन, और कार्बन को हमने ऑक्सीजन ऐड किया। देखिए, इसको हमने ऑक्सीजन ऐड किया तो इससे हमारे पास क्या चीज़ बन गया? क्या चीज़ बनेगा? कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ पे देखिए, ये हमारे पास क्या है? एक सब्सटेंस है। ये हमारे पास क्या है? एक सब्सटेंस है। इस सब्सटेंस को हमने
एडिशन ऑफ ऑक्सीजन किया, इट मीन्स कि इस सब्सटेंस के अंदर कौन सा प्रोसेस हुआ, ऑक्सीडेशन प्रोसेस हुआ। डिफिनीशन नंबर फर्स्ट। डिफिनीशन नंबर सेकंड जो है, इधर मैं लिखता हूँ, डिफिनीशन नंबर सेकंड जो है, जो हम ऑक्सीडेशन को डिफाइन करते हैं, डिफिनीशन नंबर सेकंड, सेकंड जो डिफिनीशन है वो हमारे पास क्या है, the removal of the removal of hydrogen, the removal of hydrogen from a substance, फ्रॉम अ सब्सटेंस, एक सब्सटेंस से जब आप हाइड्रोजन को रिमूव कर ले, इस प्रोसेस को हम कहते हैं इस कॉल्ड ऑक्सीडेशन। अब मैं आप लोगों को एग्जांपल देता हूँ। देखिए, फॉर एग्जांपल हमारे पास नाइट्रोजन है, NH3 है, और हमारे पास क्या है, क्लोरीन है। क्या है, क्लोरीन है। ये हमने फॉर एग्जांपल 2 मोल लिया है, तो क्लोरीन को हम कितने लेंगे, 3 मोल। इससे हमारे पास क्या चीज़ बनेगा, देखिए हमारे पास बनेगा N2 प्लस 6HCl। इधर देखिए, ये नाइट्रोजन जो है, अमोनिया जो है, इस इसको हम कहते हैं, हमारे पास एक सब्सटेंस है, और इस सब्सटेंस से ये 3 हाइड्रोजन जो है, ये 3 हाइड्रोजन जो है, ये हमने निकाल दिया। अब हमारे पास सिर्फ नाइट्रोजन बच गए। देयरफॉर तो हम कहते हैं द रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम अ सब्सटेंस ऑक्सीडेशन। अब इस नाइट्रोजन के अंदर जो प्रोसेस हुआ है उसको हम कहते हैं ऑक्सीडेशन। नाइट्रोजन के अंदर ऑक्सीडेशन प्रोसेस हुआ है। ये डिफिनीशन नंबर सेकंड है। अच्छा, डिफिनीशन नंबर थर्ड जो है, इसको हम कैसे डिफाइन करते हैं, थर्ड थर्ड डिफिनीशन को हम मॉडर्न डिफिनीशन भी कहते हैं, मॉडर्न डिफिनीशन। इधर देखें, फॉर एग्जांपल देखिए मैं पहले डिफाइन करता हूँ, द रिमूवल ऑफ द रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अ सब्सटेंस, फ्रॉम अ सब्सटेंस, एक सब्सटेंस से जब आप इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर ले, तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं इस कॉल्ड ऑक्सीडेशन। इसको भी हम ऑक्सीडेशन कहते हैं। फॉर एग्जांपल देखें, आप लोगों के पास एक आयरन है जो कि +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, ठीक है। इसको आपने हीट दिया, और हीट के ज़रिए आप इससे एक और इलेक्ट्रॉन रिमूव कर ले, तो Fe+3 में कन्वर्ट हो जाएगा, और इससे एक इलेक्ट्रॉन लॉस हो जाए। तो अब इस आयरन के अंदर जो प्रोसेस हुआ है, कौन सा प्रोसेस हुआ है, ऑक्सीडेशन प्रोसेस हुआ है। कौन सा प्रोसेस हुआ है, ऑक्सीडेशन। क्योंकि यहाँ पे हम डिफाइन कुछ यूँ करते हैं, द रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अ सब्सटेंस। ये आयरन हमने एक सब्सटेंस लिया है, इस सब्सटेंस से हमने इलेक्ट्रॉन रिमूव किया, तो इस प्रोसेस, इसके अंदर जो प्रोसेस हुआ है उसको हम कहते हैं ऑक्सीडेशन। जो चौथा डिफिनीशन है, ये डिफिनीशन नंबर थर्ड है। चौथा जो डिफिनीशन है वो कुछ यूँ है, डिफिनीशन नंबर फोर, डिफिनीशन नंबर फोर, द इंक्रीज, कुछ हम यूँ भी कर सकते हैं, द इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ अ सब्सटेंस, ऑफ अ सब्सटेंस, किसी भी सब्सटेंस के ऑक्सीडेशन स्टेट में जब इंक्रीज आ जाए, तो इस प्रोसेस को भी हम क्या कह सकते हैं, तो इसको भी हम कहते हैं, इसमें कौन सा प्रोसेस हुआ है, ऑक्सीडेशन हुआ है। कौन सा हुआ है, ऑक्सीडेशन हुआ है। फॉर एग्जांपल देखें, अभी जो मैंने एग्जांपल दिया है, या देखिए मैं वो एग्जांपल देता हूँ, अमोनिया जो है, NH3 जो है, NH3 क्या है, NH3। देखिए यहाँ पे अगर आप अमोनिया की एन की, नाइट्रोजन की जो आप ऑक्सीडेशन स्टेट को देखिए, ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ नाइट्रोजन अगर आप देख ली, तो यहाँ पे कितना है, देखिए नाइट्रोजन, एक हाइड्रोजन इसके साथ, तो इधर इस साइड पे एक, इस साइड पे, और एक इस साइड पे। नाइट्रोजन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वो ज़्यादा है, हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, तो ये जो इलेक्ट्रॉन है बॉन्डेड, ये इस साइड पे चला जाएगा, ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है ये भी इस साइड पे चले जाएंगे, और ये इलेक्ट्रॉन तो इस पे आ जाएगा -3 स्टेट,
और इन पे जो है वो +1 है, इस पे भी +1 है, इस पे भी +1 है। तो अमोनिया में नाइट्रोजन पे जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो कितना है? +3 है। अब जब आप फॉर एग्जांपल आप 2 मोल आपने लिया, ऊपर हमने रिएक्शन किया है और यहाँ पे जो है 3Cl2 से यहाँ पे ये फ्री स्टेट में है, सिमिलर एटम बॉन्डेड है तो ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होंगे। जब आप इसके साथ रिएक्शन कर ले तो इधर हमारे पास क्या चीज़ बन जाएगा? N2। तो अब ये सिमिलर एटम बॉन्डेड है, 0 आएगा। इसके जो दूसरा प्रोडक्ट बनेगा 3 दूनी 6 और 6 ये हैं तो 6HCl बनेंगे।